कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 जुलाई फ्राइडे 2023 मेरी नजरों से गुजरा जो आपके स्क्रीन में, जिसमें कहा गया है कि स्टिलिंग शिवसेना से नीलम गोरे फेसिंग यूबिडिस ऑस्टर प्ली। तो ये आर्टिकल आया जो बहुत ही बड़ा है और इस आर्टिकल के तहत इनडायरेक्टली अब उद्धव बालासाहब ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच एक जबानी जंग का आगाज हो रहा है, क्योंकि उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना नीलम गोरे को बाहर का रास्ता दिखाना चाहती, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव असेंबली की डिप्टी चेयरपर्सन है। और जिस वक्त नीलम गोरे ने उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना का साथ छोड़ के एकनाथ शिंदे की शिवसेना से हाथ मिलाए, तो उद्धव बालासाहब ठाकरे ग्रुप ये चाह रहा है कि इसे डिस्क्वालीफाई किया जाए। और वहां पे देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि नीलम गोरे का डिस्क्वालिफिकेशन तो कतई नहीं हो सकता। तो इनडायरेक्टली वर्डिंग की जंग इन दोनों के बीच में जारी हो चुकी है। किस्सा कुछ यूं है कि नीलम गोरे डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने थर्सडे 28 जुलाई 2023 ये कहे कि वो अभी भी शिवसेना में है और कोई भी सवाल नहीं उठता है कि हर गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। तो किसी ने मुझे पार्टी की मेंबरशिप नहीं दी क्योंकि मैं शिवसेना में हूं। वो मजीद कह रहे हैं कि मैं हाल फिलहाल में सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जा मिली, जिसकी वजह से यूबीटी शिवसेना filed disqualification and removal petition against her, claiming she had voluntarily given up membership of the party। जब वो जाके एकनाथ शिंदे की शिवसेना से मिल गई तो उसके बाद उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना कह रही कि हमने इसे वॉलंटरी मेंबरशिप दी थी, अब वो हमारी पार्टी में नहीं है, तो इसका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते नीलम गोरे ने कहे कि मैं एमएलसी हूं, ईयर 2020 से मैं एमएलसी हूं बाय द शिवसेना एंड आई एम स्टिल इन सेना। मैं अब भी सेना में हूं। आई हैव नॉट लेफ्ट द पार्टी और चेंज पार्टी। मैंने कोई पार्टी चेंज नहीं करी और ना मैंने पार्टी छोड़ी हूं। आई एम इन दी ओरिजिनल शिवसेना विच इज बीइंग लेड बाय सीएम एकनाथ शिंदे। मैं ओरिजिनल शिवसेना में जिससे एकनाथ शिंदे लीड कर रहे हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज स्टेटेड द सीएम शिंदे लेड सेना इज द रियल सेना। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना यही ओरिजिनल शिवसेना है। न्यूज़पेपर में बताया गया है कि नीलम गोरे जो है, इसकी पहचान हुई इज नोन एज सेना फायर ब्रांड स्पोक पर्सन, यानी कि बहुत ही ज्यादा फसादी स्पोक पर्सन के तौर पे इसे जाना जाता है। और उन्होंने मजीद तनकीद की है उद्धव बालासाहब ठाकरे पे। उन्होंने कहे द न्यू इंडिया फ्रंट अपोजिशन पार्टीज, जो न्यू इंडिया फ्रंट अपोजिशन पार्टी बनी है अपोजिशन की तरफ से, जिसमें सारी एनडीए के मुखालिफ पार्टी एकता होकर एक पार्टी बनाई है जिसका नाम रखा गया है, एक संस्था बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम रखा गया इंडिया। तो नीलम गोरे ये कह रही है कि इंडिया फ्रंट ऑफ अपोजिशन पार्टी विल अपोज द यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन शॉर्ट यूसीसी, and the Sena UBT will realize this after they have missed the bus। तो ये जो यूसीसी लाने वाली है एनडीए या बीजेपी हिंदुस्तान में, जिसकी मुखालिफत करने वाली है इंडिया। तो यहाँ पे नीलम गोरे तनकीद कर रही है उद्धव बालासाहब ठाकरे पे कि अगर ये यूसीसी इंडिया मुखालिफत कर रही है तो आप उसके अंदर शामिल हो, तो आपको बाद में पता चलेंगे कि आपने बस खो चुके हैं, बस निकल चुकी जिसे आपने नहीं पकड़े, उस पर सवाल नहीं हुए। I have extended my support to CM Shinde as he is taking forward बालासाहब ठाकरे's ideology। मैं एकनाथ शिंदे का सपोर्ट करी क्योंकि वो मरहूम बालासाहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को परवान चढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर चल रहे। ऑल द इशू लाइक राम मंदिर इन अयोध्या, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया था, and the implementation of UCC are those Bala Saheb
had taken up and the BJP-led government is fulfilling its promises, she said. तो ये कह रही नीलम गोरे कि जो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी थी हम उसे पूरा करें, बीजेपी लेड जो है वो उसे पूरा कर रही है। जिस तरीके से यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है, राम मंदिर का था और आर्टिकल 370 जो कश्मीर से हटाना था जो हटा दिए, तो इस तरीके से नीलम गोरे तो अब खुले तौर पे मुखालिफत कर रही है उद्धव बाला साहब ठाकरे की। और वो ये कह रही कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ने इंडिया में शमूलियत करके एक तरीके से उनके मरूम फादर की जो आइडियोलॉजी है उसे मिस कर रहे हैं। न्यूज़पेपर के आखिर में बताया गया है कि देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम ऑफ स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, उन्होंने कहा है कि जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता उस वक्त तक नीलम गोरे ही डिप्टी चेयरपर्सन रहेंगी लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो सभी जानते हैं कि डिसीजन आने के बाद ही उनका तबादला होगा या उनका बाहर का रास्ता होगा, और जब तक डिसीजन नहीं आता वही बरकरार रहेंगी और वही बात देवेंद्र फडणवीस करे। लेकिन इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का डायरेक्टली सपोर्ट करना नीलम गोरे को एक तरीके से जबानी जंग है उद्धव बाला साहब ठाकरे से। और देवेंद्र फडणवीस को ये सोच लेना चाहिए कि भले वो स्टेट के डिप्टी सीएम है लेकिन वो एक तरीके से कठपुतली है पीएम नरेंद्र मोदी के और होम मिनिस्टर अमित शाह के। मगर यहाँ पे उद्धव बाला साहब ठाकरे ये सुप्रीमो है यूबीटी के। उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना उसके सुप्रीमो, और आज इस वक्त उद्धव बाला साहब ठाकरे का कद बहुत बढ़ चुका है और उनका शुमार देश के टॉप 10 5 लीडर्स में आ रहा है। और आज तो ये नौबत होगी है कि ये जो दो पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे के कद से डर रहे, वो अफसोस करेंगे क्यों हमने उद्धव बाला साहब ठाकरे से ब्रेकअप लिए। अगर वो साथ रहते तो उनकी ना सिर्फ स्टेट में भी मजबूती रहती बीजेपी की एनडीए की बल्कि सेंटर में भी रहती है। और आज उद्धव बाला साहब ठाकरे जो एनडीए के मेंबर बने जिसमें ना सिर्फ राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी कुमार है, ना जाने कितने बड़े बड़े लीडर है, 26 पार्टियां मिलके इंडिया बनाए हैं। और जिसको देख के बीजेपी और एनडीए में घबराहट हो रही है, इन्होंने 38 पार्टियों को जम्मू का एक झुंड बना लिए ताकि वो इंडिया को डिफीट करे। लेकिन आने वाला दौर इंडिया के साथ ही रहेगा क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया की जो अपोजिशन पार्टी में हम इसे दिलो जान से पसंद करते हैं। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.